एपिसोड 26 की शुरुआत में हम जियांग सी की मास्टर और एक लेडी को देखते हैं। मास्टर यान को जियांग सी की सुराग यूएलओ में मिल जाता है और लेडी मास्टर यान को समझाती है कि ये एक जाल भी हो सकता है, लेकिन मास्टर यान कहती है मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। और हम जियांग सी को देखते हैं, वो सभी लोगों को खाना बांट रही होती है। दूसरी तरफ झेन युआन सेना ने सुरंग खोदना शुरुआत कर चुके होते हैं और वेई झाओ मिस्टर पिंग और यू लियन को देखते हैं। वो लोग इसी युद्ध के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एल्डर जी और एल्डर पिंग को कुछ लोगों के साथ आते हुए देखते हैं। वो लोग इन सब के दोस्त वेई झाओ पर लगाकर उसे मारने की बात करता है। एल्डर पिंग अपनी तलवार वेई झाओ के पास फेंककर अपने आप को मारने को कहती है। तभी वहाँ पर जियांग सी आकर वेई झाओ के साइड लेने लगती है। वेई झाओ सभी लोगों को कहता है हमें अभी एक साथ काम करना चाहिए। एल्डर पिंग कहती है लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। ये सुनकर वेई झाओ उसी तलवार से अपना हाथ काटकर कहता है आज से मैं यूएलओ के वफादार हूँ। अगर मैंने धोखा देने की कोशिश की तो वो लोग मुझे मार सकते हैं। और दूसरी तरफ हम हांग जी को एल्डर होंग के पास बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। वेई झाओ एल्डर होंग की अंतिम संस्कार करने की बात करता है। ये सुनकर होंग जी वेई झाओ को भला बुरा कहता है और अपनी फादर के मौत के जिम्मेवार उसे ठहराता है। वेई झाओ होंग जी को समझाने लगता है तो होंग जी को अपने फादर की बातों को याद करता है और हम एल्डर होंग का अंतिम संस्कार का सीन देखते हैं। सभी लोग उन्हें सम्मान देते हैं। वेई झाओ एल्डर होंग को याद करके बेहद दुखी होता है और हम अकेले में होंग जी को बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर यूलियन शराब लेकर आती है और होंग जी को वह उसे शराब देती है। आज तुम दुख में डूब सकते हो। होंग जी भी शराब पीकर कहता है तुम्हें अपनी माँ से मिल लेना चाहिए ताकि कोई अफसोस ना हो। यह सुनकर यूलियन को बहुत आश्चर्य हुआ और पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता है। हांग जी कहता है मेरी नजर हमेशा यूएलओ के लोगों पर रहती है और यूलियन को समझाता है। यूलियन का कहती है कि मैं उन्हें दोबारा दुख नहीं देना चाहती। हांग जी यूलियन को समझाने लगता है और उसे शराब भी देता है तो वह भी शराब पीना शुरू कर देती है। दूसरी ओर हम वेई झाओ और जियांग सी को देखते हैं। जियांग सी वेई झाओ के धाव को देखता है और पूछती है कि क्या आप वास्तव में उन्हें लड़ाई के बाद आपके साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करने देना चाहते हैं। इसे वेई झाओ हाँ कहता है। जियांग सी कहती है कि मैं बीमार लोगों की मदद करूंगा। वेई झाओ पूछता है क्या आप उस पुल में इस जगह को छोड़ के जा रहे थे। जियांग सी हाँ कहती है। वेई झाओ इसके बारे में कुछ कहने वाला होता है। तभी यूलियन वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि शहर के द्वार पर कुछ हलचल हो रही है। यह सुनकर जियांग सी वेई झाओ को जाने को कहती है, इसलिए वह यूलियन के साथ शहर के द्वार पर पहुंच जाता है। हांग जी कहता है कि वे यूएलओ को सुरंग बनाकर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ सैनिक तैनात करूँगा। लेकिन वेई झाओ ऐसा करने से इनकार कर देता है। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं और हम देखते हैं कि जब झेन युआन आर्मी सुरंग खोदता है तो उसे वहाँ बहुत सारे पत्थर मिलता है। एक व्यक्ति जनरल लुयू को बता देता है कि सुरंग में बेहद ज्यादा पत्थर है, इसलिए हम सुरंग नहीं खोद सकते। ये सुनकर जनरल लुयू गुस्सा होने लगता है। सलाहकार जनरल लुयू से गलत एडवाइस देने के लिए माफी मांगता है। दूसरी तरफ वेई झाओ सभी लोगों को बता देता है कि उसके फादर को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे पत्थर रख दिया था। ये सुनकर दोनों एल्डर्स चिढ़कर वहाँ से चलो जाते हैं। होंग जी वेई झाओ से कहता है क्या सच में आपके पिता निर्दोष है। जिस पर वेई झाओ कहता है ये इस बारे में सोचने का समय नहीं है, तुम्हें सिटी लॉर्ड बनना है तो किस समय कुछ बात पर ध्यान देना चाहिए ये पता होना चाहिए। होंग जी कहता है लेकिन जेड हेयरपिन तो मेरे पिता ने आपको दिया है। वेई झाओ कहता है अगर तुम एक जेड हेयरपिन पर उलझ कर रहे तो
तुम सिटी लॉर्ड का मतलब समझ नहीं पाओगे। और हम दूसरी तरफ जियांगसी को देखते हैं। वो चिकित्सालय पहुंच गई होती है। वो वहां पर फिजिशियन लिंग को हेल्प करने लगती है। तभी वहां पर बेहद घायल आदमी आता है। उसे देखकर जियांगसी डर जाती है। फिजिशियन लिंग जियांगसी को कहते हैं, मुझे यहाँ पर लड़कियाँ बर्दाश्त है, लेकिन कायर नहीं, और मेडिसिन का लिस्ट देखकर उसे बनाने को कहता है। ये सुनकर जियांगसी दवा बनाकर ले आती है, लेकिन तब तक उस आदमी का मौत हो चुका था। दूसरी तरफ हम जनरल लू यू को अपने सैनिकों के साथ देखते हैं। वो लोग यूएलओ हराने का प्लान बना रहे होते हैं। एक सैनिक जनरल लू यू को कुछ प्लान बताता है और हम रात में कुछ सैनिक को मास्क लगाकर कहीं पर जाते हुए देखते हैं। एन चेंग आकर ये बात पेई यान को भी बता देता है। वो सैनिक जब पूर्वी हवा बहती है तो उस बोरी के चीज यूएलओ के तरफ फेंकने लगते हैं। सभी लोग इस चीज को देखते हैं। अगले सीन में हम वेई झाओ, जियांगसी और होंग जी को देखते हैं। सभी लोग बीमार हो गए होते हैं। ये सब जनरल लुलू ने किया होता है। वेई झाओ होंग जी से अच्छी जगह बारे में पूछता है जहाँ पर बीमार लोगों को उपचार कर सके। होंग जी बहुत सारे जगह के बारे में बताता है। जियांगसी एक जगह चुन लेती है। होंग जी, वेई झाओ, जियांगसी सभी लोगों को इस जी जगह बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर जाने नहीं मानते हैं। जब जियांगसी सभी लोगों को मनाती है और कहती है कि वो भी उन लोगों के साथ जाएगा, तो सभी लोग इस बात पर मान जाते हैं। और हम वेई झाओ और जियांगसी को अकेले में देखते हैं। वेई झाओ जियांगसी को एक काइट देकर उसे लेटर लिखने को कहता है, तो जियांगसी भी हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। और हम उसी जगह का सीन देखते हैं। सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। जियांगसी एक आदमी को सभी मरीजों की हालत के बारे में रिपोर्ट बनाकर उसे देने को कहती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। और हम पेई यान और जनरल लुलू को देखते हैं। वो लोग यूएलओ को कब्जा करने का प्लान बना रहा होता है। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यूएलओ के लोग और लिंगझाओ के लोग आमने सामने होते हैं। जनरल लू यूएलओ के लोगों को बंदी बनाकर आगे लाते हैं और उन लोगों को मारने की धमकी देकर सिटी गेट खोलने को कहता है। उन बंदियों में से एक एल्डर जी के बेटे भी होते हैं। जनरल ली टाइमर लाकर उसे समय खत्म होने तक दरवाजा न खोला तो उन सभी बंदियों को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर सभी लोग वेई झाओ से सिटी गेट खोलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। तो एल्डर जी और बाकी लोग खुद ही दरवाजे खोलने जाने लगते हैं। ये देखकर वेई झाओ अपनी तलवार होंग जी के गले पर रख देता है। ये देखकर सभी लोग वेई झाओ को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी समय खत्म होता है तो जनरल लू यू को मारने की आदेश देते है। एल्डर जी के बेटा अपने पिता से में आपके रास्ते चलेगा बहकर खुद अपने सर जमीन पर पटकता है, जिस वजह से उसकी मौत यहीं पर हो जाता है। बहुत सारे लोग वैसे ही मर जाते हैं। बाकी बचा हुआ लोगों को जनरल लू मार डालते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत रोते हैं। वेई झाओ भी बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर बर्फबारी होने लगता है और हम वेई झाओ और जियांगसी को अपनी अपनी काम करते हैं देखते। और हम देखते हैं जनरल लू सभी यूएलओ के लोगों के सबों को एक साथ जमा कर उस पर तीर चलाने लगता है। ये देखकर एल्डर जी गुस्से से शहर की दरवाजे खोलने को कहता है और वो ये भी कहता है कि वो मौत से नहीं डरता। सभी लोग वही कहने लगते हैं। ये सुनकर वेई झाओ सभी पर चिल्लाकर कहता है, क्या तुम लोग सिटी गेट खुलने के बाद औरत, बच्चे और बुजुर्ग लोगों को जिम्मेवारी ले सकते हो? ये सुनकर सभी लोग चुप होताते हैं और हम पेई यान और जनरल लू यू को देखते हैं। पेई यान जनरल लू यू से उसके आगे का प्लान पूछता है। जनरल लू यू कह देता है कि वो उस मरे हुए लोगों के लाशों का उपयोग करेगा और एक शराब उठाकर वहाँ से चला जाता है। पेई यान गुस्से में कुछ सोचने लगता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।